हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वे टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमें जो ये तीन पेयर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। और बाद में हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें ये वेरीफाई भी करना है कि क्या हमने जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है वो सही भी है या नहीं। तो हम पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट से। 26 एंड 91 हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले मैं आपको पहले उसके डेफिनेशन बता देती हूँ यहाँ पे साइड में। एचसीएफ हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द smallest power of each common prime factor, of each common prime factor। तो एचसीएफ में हमें क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हाँ, हमें दिया हुआ है कि हम जो जैसे कि 26 और 91 का जो हमें जो प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टर्स बनाना पड़ेगा। तो तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे उनमें से जो नंबर कॉमन होगा, दोनों के प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन होगा, उन कॉमन्स में से जिसकी डिग्री सबसे स्मॉल होगी वो होगा हमारा एचसीएफ। मीन्स मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से जो नंबर कॉमन होगा और उन कॉमन नंबर में से जिसकी पावर सबसे स्मॉल होगी वो हमारा होगा एचसीएफ। अब मैं बात करती हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसमें ऑपोजिट है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factor। यानी एलसीएम में हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यानी जब हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो उसमें से हमें वो वाला नंबर चाहिए जिसकी जो पावर है वो सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन जैसे जैसे समझाऊंगी आपको वैसे वैसे समझ आएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 के करते हैं, 2 1 2 एंड 2 3 6। और अब ये 13 पे ही जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और 13 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 1 पे। तो 13 1 13। अब हमें फाइंड करना है 91 की। तो 91 हमें पता है कि जैसे कि हमारे पास होता है 13 7 91। तो चाहे अब हम उसको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एज थ्योरम 1.2 के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था थ्योरम 1.2 में कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हमें पता है कि 13 × 7 हमारे पास क्या होता है 91। तो हम इसको 7 पे जा सकते हैं कि 7 13 सा, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हमने 7 यहाँ पे पहले इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पे 7 इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि हमें जो स्टार्टिंग है वो सबसे छोटे नंबर से करनी चाहिए। तो ये हमारे पास 7 है और 13 1 13। तो हमने उनके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब हम आगे चलते हैं। 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 13 और 91 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 × 13। तो अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एचसीएफ हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर।
अब यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में। 2 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 13 जो है वो दोनों में कॉमन है। और 13 के पास सबसे छोटे डिग्री है ही अकेला 13 ही है हमारे पास, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, ओनली 13। उसके बाद LCM, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी। तो सबसे बड़ी पावर हमारे पास यहाँ पे 1 ही है, 1 से ज़्यादा हमारे पास और कुछ है ही नहीं, तो 1 ही हमारी ग्रेटेस्ट पावर होगी। तो LCM हमारा होगा 2 × 7 × 13। तो 7 2 = 14 एंड 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए हैं दोनों नंबर्स के, और HCF और LCM भी फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करने को भी बोला है, किस आइडेंटिटी को यूज़ करके, इस आइडेंटिटी को, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF और LCM हमारा यहाँ पे था 13 × 182। ये एक्चुअली मुझसे प्लेसेस जो हैं वो थोड़ी शफल हो गई हैं, आप ऐसे नीचे नीचे लिखना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वाले 2 नंबर्स जिनके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, तो ये हमारे पास 26 × 91। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे साइड में। थ्री 8 = 24, 3 1 = 3, 4 and 5। तो यहाँ पे होगा 2, 1 8 = 8 and 1 1 = 1, 6 6 8 9 10 11 12 13, और ये हो गया हमारे पास 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2366। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 and 91 को। 1 6 = 6, 1 2 = 2, 9 6 = 54, 9 2 = 18, 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे हमारे पास आया 23। अब हम फिर से प्लस करते हैं 6 6 and 2 and 3। तो यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास आ रहा है 2366। इसका मतलब ये है कि हमने जो HCF और LCM फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। और अगर आप ऐसे अगर एग्ज़ाम में आ भी जाता है आपको, तो आप इस आइडेंटिटी से चेक करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो।